हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है। जो स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आसानी से आपको मिल सके। दीपेंद्र कुमार 007 रियल नंबर जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। रियल नंबर जो होते हैं वे टू टाइप्स को कंसिस्ट करते हैं, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कंसिस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब पहले ही वीडियो में मैंने बता चुका है कि रेशनल नंबर क्या होता है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी पी और क्यू क्या होते हैं, दोनों इंटीजर होते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर भी हम लोग रेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी ये भी रेशनल नंबर होते हैं। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो मेरा वीडियो है अपलोड, उसको जाके देख सकते हैं। इरेशनल के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, कैन नॉट रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू। इसको इरेशनल को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी जैसे 1.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से। ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर। यानी बच्चों इस चैप्टर में हम लोग रियल नंबर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यह क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि यह यूक्लिड कौन है। तो यह एक साइंटिस्ट है जिन्होंने यह मेथड बताया। यह एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, और लेमा का मतलब होता है, यहां लिख देते हैं बच्चों, प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर नंबर स्टेटमेंट। यानी लेमा का मतलब होता है कि यह प्रूफ किया हुआ है स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है किसी दूसरे नंबर के स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है बच्चों। यानी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छे से समझ गए कि यूक्लिड एक मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे। डिवीजन का मतलब डिवाइड करना होता है, और लेमा का मतलब होता है कि यह लेमा जो है एक स्टेटमेंट है जो प्रूफ किया जा चुका है, और इसी प्रूफ के कारण किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो आगे चलिए फिर और आगे पढ़ते हैं। यानी बच्चों आपसे कोई पूछे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो आप बोलेंगे कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आप लीजिए, वह मान लेते हैं कि वह पॉजिटिव इंटीजर ए है और बी है, वह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। एक यूनिक नंबर को, यानी एक यूनिक होल नंबर को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जिसमें क्यू एंड आर भी रहेगा, सच डेट वह ऐसा एक यूनिक नंबर को बताएगा जिसमें क्यू और आर भी रहेगा, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर भी रहेंगे। जिसको इंटीजर नहीं समझ में आता है वह पिछला वीडियो मेरा देख सकता है। यानी यह यूनिक कैसे निकल के आएगा, तो निकल के आएगा ऐसे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आएगा, जहां यह आर जो है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और आर का जो वैल्यू है बी से हमेशा छोटा होगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कि मान लेते हैं कि ए जो है डिविडेंड है, बी जो है डिवाइजर है, क्यू जो है कोसेंट है, और आर जो है रिमाइंडर है। यानी हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो इसी टाइप्स क्या करते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हमने क्या किया है, इसके फॉर्म में सजा दिया है। यही जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में सजाया गया है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है क्या है, तो बोलेंगे सीधे कि यह एक 2 डिजिट टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर होता है, ए बी के फॉर्म में रहता है। यह एक अकेला, यूनिक मतलब होता है अकेला, अद्वितीय, जो एग्जिस्ट करता है होल नंबर क्यू और आर के फॉर्म में, सच डेट ताकि यह किस फॉर्म में रहे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में उस नंबर को अगर हम सजाते हैं तो हम कहेंगे कि यह जो नंबर है यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 112 को डिवाइड करना है 5 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 112 को 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 2 जा 10, 1 2, फिर 5 2 जा 10, यानी यहाँ पे
हमने डिवाइड किया तो देखा कि 112 को डिवाइड करने पे या 5 से करने पे कोसेंट 22 और रिमाइंडर मेरा 2 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। यानी बच्चों अभी हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा में इस वाले को हम क्या मान लेते हैं, ए है, ई वाला क्या है, बी है, ई क्या है, कोसेंट क्यू है, और ई क्या है, आर फॉर रिमाइंडर। ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत हम जाने हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। यानी इसी को सजाएंगे हम। ए इक्वल टू क्या है, 112 है, इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 5, कोसेंट मिला कितना है 22, और रिमाइंडर कितना है मेरा 2। यानी बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यह है डिविडेंड है, क्या है डिविडेंड, इक्वल टू 5 क्या है डिवाइजर है, 22 क्या है कोसेंट है, और रिमाइंडर क्या है 2 है ना बच्चों। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और यही तो यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हुआ। यानी बच्चों अगर इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन दिखे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप इसको सॉल्व करिए तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, और उसके बाद क्या करना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे इसको सजा देना है, जो क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में रहता है। बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे, आर हमेशा यहाँ जो है हमेशा डिवाइजर से क्या होता है छोटा ही होता है। ठीक है ना। अब आइए हम एक यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि अगर कोई नंबर दिया रहे 2 नंबर 3 नंबर तो उसके थ्रू हम लोग उसका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना। चलिए एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 125, 45, यानी 125 और 45 का एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। यानी यूक्लिड डिवीजन मेथड के थ्रू आपको 125 और 45 का एचसीएफ निकालना है। चलिए इसको सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालने के लिए छोटा नंबर से बड़े नंबर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। 45 2 जार 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ पे बचेगा 3। बच्चों मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करके एक स्टेप को पूरा करें, और इस स्टेप को पूरा करने पे हम जानते हैं कि जब हम डिवीज़न को चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 125 इक्वल किसके होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखते हैं ना बच्चों। 35 यानी फर्स्ट स्टेप हमने लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ 35 रहता है। अब सेकेंड स्टेप एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर इस 35 से यह नंबर डिवाइजर होता है यहाँ पे ला के रख देते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। 35 1 जार 35 होता है, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 10 आता है। फिर सेकेंड स्टेप को अब इस एक स्टेप यहाँ लिख दिए, दूसरा स्टेप यहाँ हुआ, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए हमारा डिविडेंड कौन हो गया, 45 हो गया ना, तो लिखेंगे 45 इक्वल टू 35 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। फिर अब थर्ड स्टेप पे जाएंगे, क्या करते हैं ऐसे इस 10 से क्या करते हैं, फिर इस डिविडेंड यहाँ पे डिवाइजर इसको यहाँ पे लाते हैं, फिर करते हैं डिवाइड। 10 3 ज़ा 30, यहाँ पे बचेगा 5, यानी सेकेंड स्टेप हो गया। अब यह थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के लिए डिविडेंड कौन गया 35, फिर यहाँ पे लिखेंगे 35 इक्वल टू 10 इंटू कोसेंट 3 प्लस रिमाइंडर 5, थर्ड स्टेप हो गया। फिर यहाँ पे 5 ही बचा हुआ है, फिर इसको डिवाइड करेंगे इसके डिवाइजर से 10 से, यानी 5 2 ज़ा 10। अब यह पूरा कट गया, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया बच्चों। यानी मेरा फोर्थ स्टेप यहाँ पे हुआ। फोर्थ स्टेप के लिए डिविडेंड कौन हुआ 10 हुआ, डिवाइजर कौन हुआ 5 हुआ, कोसेंट कौन हुआ 2 हुआ, रिमाइंडर कितना हुआ 0 हुआ।
बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको डिवाइड करते करते हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी स्टेप हम यहाँ पे 4 स्टेप लिखे ना, कोई कितना भी स्टेप जा सकता है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप कितना भी स्टेप जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखा, सेकेंड स्टेप यहाँ लिखा, थर्ड स्टेप यहाँ लिखा, फोर्थ स्टेप को यहाँ मैंने लिख दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में सभी नंबर को हम लिखे हुए हैं ना, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब इसमें पता करना है कि SCF कौन है। तो बच्चों सबसे पहले हम लास्ट स्टेप पे जाएंगे, जितना भी स्टेप रहेगा उसके सबसे अंतिम स्टेप जाएंगे। मेरा सबसे लास्ट स्टेप कौन सा है, 4 है ना, 4 बार मतलब फोर्थ स्टेप यहाँ पे लास्ट स्टेप हुआ, यानी लास्ट स्टेप का हम लोग डिवाइज़र को देखेंगे। मेरा डिवाइज़र इसमें कौन सा है, तो डिवाइज़र मेरा 5 है ना, यानी लास्ट डिवाइज़र कौन है, 5 है, यही मेरा SCF होगा। यानी बच्चों पहले सजा देंगे, उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप को देखेंगे। लास्ट स्टेप में जो डिवाइज़र होता है वही SCF बन जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि 125 और 45 का यूक्लिड डिवीजन लेमा से SCF निकालिए, तो सबसे पहले इस प्रोसेस को कर लेंगे, इधर वाले को, उसके बाद हम लोग इस स्टेप को सजा लेंगे एक एक करके, और लास्ट देखेंगे स्टेप कौन सा है, उसका डिवाइजर जो आएगा वही मेरा SCF निकल जाएगा। बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड SCF ऑफ 325 और 25 बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। आप इसको अच्छे से बना के और कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। थैंक यू।